अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करूजन को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है आज करूजन को हमने डिस्कस करना है। करूजन क्या होता है, डिफाइन करूजन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है करूजन। करूजन क्या होता है? करूजन इज़ अ स्लो, हमारे पास स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल है, यानी कि मेटल्स का जो है वो स्लो, आहिस्ता से और कंटिन्यूस प्रोसेस और मुसलसल प्रोसेस होता है मेटल्स का खाया जाना, मेटल की सरफेस का ख़राब होना है, ठीक है, बाय सराउंडिंग मीडियम। इसमें जो है वो हमारे पास सराउंडिंग मीडियम के थ्रू जो है वो हमारे पास ये करूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। सराउंडिंग मीडियम में हमारे पास वाटर आता है और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन, जो करूजन के लिए एसेंशियल पार्ट्स हैं, एसेंशियल चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। हाउ डज करूजन अकर? करूजन कैसे अकर होती है? करूजन का प्रोसेस कैसे होता है? इट इज़ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है डेट टेक प्लेस, जो कि टेक प्लेस होता है एक्शन ऑफ एयर से, एयर की वजह से, एयर की प्रेजेंस की वजह से, एंड मॉइस्चर ऑफ, वो मॉइस्चर के विद मेटल की सरफेस के साथ, ठीक है। मेटल सरफेस के ऊपर मॉइस्चर जो होते हैं, यानी कि वाटर, जिसको नमी कहते हैं हम लोग, वाटर के वेपर्स जो होते हैं, ठीक है, वेपर्स की। और यहाँ पे एयर हमारे पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और दूसरी वाटर मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे पास, और मेटल सरफेस के ऊपर इन दोनों चीज़ों का रिएक्शन हो रहा होता है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, जो है वो कैसे प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास। रस्टिंग ऑफ आयरन में आता है डिफाइन, सबसे पहले रस्टिंग क्या होती है? क्रूजन ऑफ आयरन, क्रूजन ऑफ आयरन जो है इसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आयरन मतलब आयरन की सरफेस के ऊपर क्रूजन का प्रोसेस होना, उसको स्पेशल नेम हम देते हैं, रस्टिंग उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ आवर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन सी हैं, यानी कि एसेंशियल कंडीशंस, यानी कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन सी हैं जिसकी विदाउट जो है वो रस्टिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्या है, द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर यानी कि वही जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की थी कि हमारे पास एयर एंड मॉइस्चर्स, यानी कि वाटर वेपर्स विद ऑक्सीजन, यानी कि एयर जो है, एयर हैविंग वाटर वेपर्स। मॉइस्ट एयर क्या होती है हमारे पास? एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, जिसमें ऐसी एयर्स को कहते हैं मॉइस्ट एयर जिसमें हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास जो है व्हाट इज़ एनोडिक रीजन। अब हमारे पास रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास एक एनोडिक रीजन भी होता है और कैथोडिक रीजन भी होता है। एनोडिक रीजन जिसके ऊपर यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। कहता है जी स्टेन एंड डेंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी कि एनोडिक रीजन क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मतलब कि जो प्रोसेस है रस्टिंग का वो अकर हो रहा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द एनोडिक रीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो वहाँ पे हमारे पास एनोड क्या है जी, जहाँ पे हमारे पास रस्टिंग होनी है जी, रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेन एंड डेंट्स, स्टेन एंड डेंट्स यानी कि ये जो इनिशियल कंडीशंस जो है, जो एनोडिक रीजन क्रिएट करवा देते हैं, यानी कि जब हम लोग कोई हैमर वगैरह यूज़ करते हैं आयरन सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे स्टेन डेंट्स पड़ जाते हैं, यानी कि आयरन की सरफेस जो है वो वहाँ से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पे आयरन है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हम आयरन के ले रहे हैं यहाँ पे, और 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो Fe2 पॉजिटिव बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ये डैमेज करते हैं आयरन की सरफेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये हमारे पास डायग्राम भी है इसके अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास Fe2 पॉजिटिव जो है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाला रिएक्शन यहाँ पे हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो OH आयंस हैं वो कैसे बने हैं, OH आयंस, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह, तो फिर आयंस कैसे बन गए हमारे पास? असल में यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि जब रेन फॉल होती है तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है, ठीक है, H2CO3 कहते हैं उसको। तो H2CO3 की जब हम हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के अंदर जब वो ट्रीट होता है तो वो हाइड्रोजन आयंस के अंदर और OH आयंस के अंदर वाटर को आयनाइज करवा देता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो OH होते हैं यानी कि नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं, वो हमारे पास FeOH2 बना देते हैं, यानी कि ये आयरन को जो है वो क्रोड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आयरन की सरफेस का हाइड्रोक्साइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ये सरफेस जो है इस पे डेंट्स पड़ा हुआ है। ये डेंट्स पड़ने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, Fe2 पॉजिटिव बन गया यहाँ पे, ये हमारे पास Fe2 पॉजिटिव बन गया। तो देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिर जो हमारी मेटल सरफेस है उसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं,
फिर वो कहाँ पे जाते हैं जी, वो जाते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है जी। वाटर मालिकूल्स भी अवेलेबल होते हैं यानी कि मॉइस्ट। तो इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो फिर ये देखें जी हाइड्रोक्सो आयन जो हैं वो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे होते हैं, ये वाले जो हमने हाइड्रोक्साइड आयंस पढ़े थे, ठीक है जी। आगे है हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया जी, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जी, ये हमारे पास मॉइस्ट एयर है, ठीक है जी। मॉइस्ट यानी कि वाटर वेपर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेंट्स पड़ चुके हैं ये वाली सरफेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पेंट लेयर है, तो यहाँ पे पेंट किया हुआ है। यहाँ से जब पेंट डैमेज हो जाता है डेंट्स पड़ने की वजह से, स्टेन वगैरह से, तो फिर देन हमारे पास जो है यहाँ पे मॉइस्ट एयर्स आती हैं, मतलब वाटर वेपर्स आते हैं, और यहाँ पे एयर से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो देन हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कैथोडिक साइड्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले एनोडिक रीजन्स बनाया हुआ है। एनोडिक रीजन्स के ऊपर क्या हो रहा है कि जी आयरन की जब सरफेस डैमेज हुई तो वहाँ पे आयरन जो था Fe2 पॉजिटिव में आ गया, तो Fe2 पॉजिटिव जो आयंस वो मूव करना शुरू कर दिया उसने थ्रू आउट द सरफेस। ये थ्रू आउट द सरफेस आयरन जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास एयर के अंदर, और ये वाटर भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरीके से जब कम्बिनेशन बनता है तो ये आयरन ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं, Fe2OH3, ठीक है। ये हमारे पास OH3 बन रहे होते हैं, ये हमारे पास रस्टिंग है, ठीक है। व्हाट इज़ कैथोडिक रीजन क्या होता है जी, नेक्स्ट हमारे पास कैथोडिक रीजन है, क्योंकि हमारे पास कभी भी कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के लिए दोनों प्रोसेस उसमें होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो कैथोडिक रीजन क्या है, जहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होनी है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है। यहाँ पे हमारे पास है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द आयरन शीट। तो ये आयरन शीट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आयरन की डेंट्स की वजह से प्रोड्यूस हुए थे वो थ्रू आउट दी जो है वो शीट मूव करते हैं अनटिल दे रीच रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर दी सरफेस ऑफ सराउंडेड बाय वाटर। कहते हैं कि उस वक्त तक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ जाती, और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर सरफेस, यानी कि वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो। यहाँ पे जहाँ पे ये हमारी सरफेस के ऊपर जो है दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहाँ उसको हम कैथोडिक रीजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था ये वाला, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस साइड पे गए हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल थी और हमारे पास वाटर भी था, तो देन हमारे पास जो है ये रस्टिंग का प्रोसेस होना शुरू हो गया। आगे हमारे पास कैथोडिक रीजन हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। आगे है द इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस बाय द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिड्यूस कैसे होते हैं हमारे पास, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो रहे होते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास O2 है, ये 4 हाइड्रोजन आयंस जो अभी प्रोड्यूस हुए थे हमारे पास, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आयंस जो है रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है। हाइड्रोजन आयंस जो मूव करते हैं कार्बोनिक एसिड से आ रहे होते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है जी। 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, यानी कि जो हमारे आयरन की सरफेस से मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो आगे किस तरीके से यूज आउट हो गए, वो वाटर बना दिए। इस तरीके से Fe2 पॉजिटिव बन जाता है। और साथ में हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट है जी हाउ डज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एक्सेलरेट। रस्टिंग का प्रोसेस फिर एक्सेलरेट कैसे होता है, ठीक है जी। एक्सेलरेट करने के लिए क्या, द हाइड्रोजन आयंस आर दी प्रोवाइड बाय दी कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है जी H2CO3, ठीक है, उसके जरिए ये प्रोवाइड किए जाते हैं। विच इज़ फॉर्म्ड, ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, विच इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यानी कि जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वाटर के अंदर इजीली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि जैसे ये यहाँ पे आपको वाटर सरफेस नज़र आ रही है, जब रेनफॉल होती है कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वाटर जो होता है मॉइस्चर्स होते हैं एयर के अंदर होते हैं वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब वो वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने से हमारे पास H आयंस प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है जी। हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो एसिडिक मीडियम होता है हमारे पास, जो एसिड बना होता है H2CO3, वो एक्सेलरेट करता है रस्टिंग के प्रोसेस को। व्हाट इज़ ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन विदाउट रस्ट, यानी कि रस्ट का प्रोसेस अभी रस्टिंग नहीं हुई हमारे पास, उसके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो चुका है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या था, Fe यानी कि आयरन सरफेस थी जिसके ऊपर डेंट्स पड़ने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल थी एयर के अंदर और कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस तो आए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंट्स पड़ने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले प्रोसेस के अंदर यूज़ हुए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो फॉर्म्ड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये चीज़ बच गई, अब Fe2 पॉजिटिव। अब आगे हमारे पास रस्ट फॉर्म्ड हो रही है। हाउ डज रस्ट फॉर्म्ड, ये रस्ट कैसे फॉर्म्ड होती है, ठीक है जी। राइट इट्स केमिकल फार्मूला, इसका जो है हमने रस्ट का केमिकल फार्मूला भी जो है वो नोट डाउन करना है। द Fe2 पॉजिटिव फॉर्म सेपरेट थ्रू द सराउंडिंग वाटर, वाटर की सराउंड सरफेस से, यानी कि ये मूव कर रहा होता है, ये आयरन जो है ये मूव कर रहा है यहाँ पे जी, ठीक है जी। ये किसके अंदर है हमारे पास, थ्रू आउट दी वाटर सरफेस। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने से Fe3 पॉजिटिव बन जाता है, O2 नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पार्शली हाफ ऑक्सीजन जो है और साथ में वाटर जो मॉलिक्यूल्स N मॉलिक्यूल्स हमारे पास पड़े होते हैं। यहाँ पे 2 का क्या मतलब है, 2 जो आया है वो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ना पीछे भी बन चुके थे ये वाले। यहाँ पे देखें ये 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन होने से 4 हाइड्रोजन होने से 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास वाटर के फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। वो 2 मॉलिक्यूल्स वो वाले हैं, और N मॉलिक्यूल्स जो अभी पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे रिएक्शन के लिए, तो वो वाले रिएक्शन होने से हमारे पास बन रहा होता है Fe2O3 डॉट NH2O। तो ये NH2O बन गया हमारे पास, इसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है जी। साथ में हाइड्रोजन आयंस देखें दोबारा से अगेन प्रोड्यूस हो गए हैं। असल में ये हाइड्रोजन आयंस ही हैं जो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, आयरन के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ये गेन करता है, फिर इस तरीके से Fe2 पॉजिटिव बनता रहता है, और पॉजिटिव बनने की वजह से वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है और वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है। देन हमारे पास फिर रस्टिंग का प्रोसेस, रस्ट बनता रहता है, ठीक है जी। ये रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इसकी डायग्राम जो है, आयरन सरफेस है, ये नोडिक रीजन यानी कि डेंस पड़ने की वजह से बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे थे कैथोडिक रीजन पे, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल थी, वाटर अवेलेबल था, जिसके मिलने की वजह से यहाँ पे हमारे पास रस्ट फॉर्म्ड हो गई है जी। ये हमारे पास रस्ट है, ठीक है जी। ये ब्राउनी कलर के पाउडर लाइक होता है हमारे पास, ये रस्ट बन गई है। तो यहाँ तक हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन जो है। और एक हम एक और